नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मेरा नाम है नीरज और आज एक बड़े ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे जो शायद अब तक आपके जहन में नहीं आया होगा। हम लोग हमेशा बात करते हैं लोकतंत्र की और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप सरकार चुनने के लिए अपने मतदान का अधिकार इस्तेमाल करते हैं। ये आपका अधिकार भी है और आपका उत्तरदायित्व भी है। आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप मत का प्रयोग करें, वोट करने जाएं और ये आपके लिए एक लोकतंत्र के पर्व को मनाने की साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक बहुत ही अहम शर्त है कि आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन क्या अगर आप मतदान नहीं करते हैं या नहीं करने जाते हैं, किसी भी कारण से आप नहीं गए, तो क्या आपको दंडित किया जा सकता है? क्या मतदान न करने के लिए आपको सज़ा दी सकती है या आपको बाध्य किया जा सकता है कि आप मतदान करें? तो आपके मन में उठने चाहिए। आज मैं इस चर्चा को आज इसलिए लेके आया हूँ कि कई अखबारों में यह खबर छपी है कि गुजरात के कई सारे चैम्बर्स ने, कई सारे कॉरपोरेट्स ने करीब 233 MOUs किए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ और वो इंश्योर करेंगे कि उनके एम्प्लॉयज़ मतदान करें। इसके लिए वो फैसिलिटेट करेंगे, उनको छुट्टी देंगे या और जो भी सुविधाएं हो सकती वो देंगे। लेकिन अगर वो मतदान नहीं करते हैं इसके बावजूद तो नेम शेम करेंगे, यानी उनका नाम वेबसाइट पे लगाएंगे, अपने दफ्तर के नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना ठीक है या ऐसा किया जा सकता है? क्या ये कंपनियों को अधिकार है कि अगर आपने मतदान नहीं किया तो आपको नेम शेम करेंगे? बहुत बार ऐसे केसेस कोर्ट में चले हैं, इवन लोन डिफ़ॉल्टर्स के मामले में, जहाँ पे नेमिंग शेमिंग के लिए आपको शायद अदालत की मंजूरी चाहिए या अदालत अलाउ नहीं करता और अभी भी बहुत रिजर्वेशन है इस मामले में। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि मतदान मेरा अधिकार है, लेकिन क्या मुझे कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है कि मैं मतदान करूं ही, और अगर मैं नहीं करता हूं तो मुझे सज़ा दी जा सकती है किसी भी फॉर्म में? इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की विमेंस विंग की कमेटी जो है उसकी चेयरपर्सन ऋतुजा पटेल जी हमारे साथ हैं। मेघमणि फिनकेम के मैनेजिंग डायरेक्टर कौशल शुपारकर जी हमारे साथ हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी हैं। सत्येंद्री के फाउंडर आशुतोष जी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही सीनियर वकील विराग गुप्ता जी और अश्विनी दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ऋतुजा जी, क्या आप लोगों ने इस तरीके का MOU साइन किया है इलेक्शन कमीशन के साथ? हाँ, हमने GCCI गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक MOU साइन किया है विद इलेक्टोरल ऑफिसर कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हम अलग अलग जगह पे वर्कशॉप्स करेंगे जो फैसिलिटेट करेंगे टू inform people to vote, to guide them. वोटर ऐप के बारे में हम उनको इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको वोटर ऐप पे जाके आप रजिस्टर करो, आप वोटिंग के लिए आइए। हमारे गुजरात चैम्बर में करीबन SME और MSME 4500 मेंबर्स हैं और हमारे पूरे राज्य के जो सब एसोसिएशंस है वो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो उनके साथ मिलके हमने एक प्रोग्राम किया है कि आप हर एक इंडस्ट्री में आप आपके वर्कर्स, आपके लेबर्स के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करिए। हमारे एरियाज़ है जैसे वटवा है, नरोड़ा है, जहाँ हमारे एसोसिएशंस है, वहाँ पे हमारे इलेक्टोरल ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, GCCI के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ कर रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर एम्प्लॉयज़ वोट डालने नहीं जाते हैं तो क्या उनके नेम शेम किए जाएंगे? उनका नाम छापा जाएगा, वेबसाइट पे लगाया जाएगा, बोर्ड पे लगाया जाएगा कि देखिए ये साहब थे, वोट करने नहीं गए? जी ऋतुजा जी, मैंने आपसे पूछा है। प्रैक्टिकली थोड़ा डिबेटेबल है बिकॉज हम उनको सहायता देंगे, अवेयरनेस करेंगे। ऑफिस आवर्स में अगर उनको जाना है फॉर वोटिंग, हम व्हीकल्स प्रोवाइड करेंगे लोकल वोटिंग सेंटर्स पे जाने के लिए। पूरी हम उनको सहायता देंगे, बट इसके उपरांत जाना इज डिफिकल्ट। अच्छा, मैं बड़ा ऑडियो ठीक कराता हूँ, आपके ऑडियो में शायद थोड़ी दिक्कत आ रही। कौशल जी, आपके पास आता हूँ। क्या आप लोग भी अपने एम्प्लॉयज़ को वोट डालने के लिए मजबूर करेंगे? अगर वो नहीं डालेगा तो उसका नाम वेबसाइट पे डालेंगे?
नमस्कार। पहले सबको जो आपका क्वेश्चन है वो काफ़ी वैलिड है। हम लोग सालों से ये प्रैक्टिस करते आए हैं हमारी कंपनी में, मेघमनी ग्रुप में। हमारे ग्रुप के टोटल 30 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है गुजरात की अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे अहमदाबाद है, अंकलेश्वर है, पानोली है, दहेज है, बड़ौदा है। तो हर साल नहीं, सॉरी, जब भी इलेक्शन आता है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, तो हम लोग एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि आपको इलेक्शन में वोटिंग के लिए जाना है। तो उस दिन हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखते हैं ताकि एम्प्लॉय अपने जो भी नियरेस्ट बूथ हो वहां पे जाके वोटिंग करके आए, और हम वो टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हालांकि साथ में हम वो चीज भी मॉनिटर करते हैं कि उसका कोई मिसयूज ना हो। और इलेक्शन से पहले हम बहुत सारी बार उनके साथ अलग अलग तरीके से उनको ये भी समझाते हैं कि ये करना जरूरी है जो सबके हित में है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जरूरी है, ठीक है, आप प्रोत्साहित करते हैं, छुट्टी देते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम रखते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई वोट डालने नहीं गया तो क्या करेंगे आप? नहीं, देखो, हम डेमोक्रेसी में है, तो वो उनका राइट भी है कि उनको वोट देना चाहिए, और नहीं देना भी उनके परव्यू में है। दोनों चीज उनके साथ है। पर मैं नहीं मानता कि नेम शेम करना चाहिए। अभी हम जो जगह पे है, जहाँ पे अवेयरनेस से हम जितना कर सकते हैं वो जरूरी है। और हम अगर आंकड़े की बात करें तो मुझे ज्यादा तो आंकड़े पता नहीं है, परंतु हम इतिहास देखते आए तो पहले अपने देश में या स्टेट में कोई भी इलेक्शन होता था 30% 40% से ज्यादा वोटिंग नहीं होता था। पर हम पिछले कई सालों का इतिहास लेते हैं तो 70% तक हम वोटिंग तक पहुंच गए हैं। तो बचा सिर्फ शायद 30%। तो अगर हम विदाउट नेम शेम अगर ये जर्नी क्रॉस कर चुके हैं, और जबकि एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो मैं मानता हूँ कि शायद ये जो गैप है, ये फासला है, वो भी हम कम कर सकते हैं। फिर अगर वो लगता है कि नहीं, इसमें हमको दिक्कत आ रही है, तो जरूर हम कोई और रास्ता देखना चाहिए। नेम शेम तो हम आज भी कर सकते, कल भी कर सकते हैं। वो मुझे लगता है सबसे इजी रास्ता है, पर कठोर रास्ता अपनाना बेटर है। नहीं, वो ठीक है, मैं दोबारा सवाल पूछूं, आपने ये एमओयू साइन किया इस तरह का कोई इलेक्शन कमीशन के साथ? हमने, कंपनी ने नहीं साइन किया है, बट कंपनी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सेदार है, तो उस हिसाब से हाँ, हम भी वो एमओयू के हिस्सेदार हो गए। आप एमओयू के हिस्सेदार हैं? एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बस, हाँ, हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय वोट डालने नहीं गया तो क्या आप उसका नेम शेम करेंगे? ना, नहीं करेंगे उनका नेम शेम। ओके, ऋतुजा जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा। यही सवाल आपसे कि क्या इस तरीके से किसी एम्प्लॉय को मजबूर किया जा सकता है कि आप वोट डालने नहीं गए तो आपका मैं नाम बताऊंगा सबको? कौशल जी ने जैसे कहा, मैं सहमत हूँ दैट हम उनको सहायता देंगे, फ्लेक्सिबल आवर्स देंगे, हम उनको बोलेंगे, हम उनको सुविधा देंगे, व्हीकल्स देंगे लोकल सेंटर पे जाने के लिए, वोटिंग करने के लिए। हम उनको हमारी तरफ से एज कंपनीज, एज गुजरात चैम्बर, उनको बताएंगे कि भी वोटिंग करना एक डेमोक्रेसी का आपका राइट है, आपको करना चाहिए। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे ऊंच नीच नहीं देखी जाती है, जहाँ पे जाति नहीं देखी जाती है, सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके वोटिंग करते हैं। सो इट इज एन एब्सोल्यूट सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वन मस्ट वोट। बट जो नाम शाम की बात है, जो पेनल्टी की बात है, वो जरा सही नहीं लग रही है मुझे। तो फिर ये बातें क्यों निकल के आ रही हैं कि तमाम कंपनीज के एचआर कह रहे हैं कि वो नोडल अधिकारी के तौर पे नियुक्त करेंगे, वो नज़र रखेंगे कि कौन वोट डालने गया, कौन नहीं गया। आप ये खंडन करती हैं इस चैनल पे बैठ के कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, किसी प्रकार का नेम शेम नहीं किया जाएगा, कोई वोट डाले या ना डाले? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि वी कैन रियली promote and we can really tell our workers to go and to do voting, एंड हम उसकी सहाय के लिए, अवेयरनेस के लिए हमारा एमओयू हमने साइन किया है कि हम पूरी तरह से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। वोटर एप्लीकेशन जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उसकी अवेयरनेस ऋतुजा जी, मुझे इस पे कोई दिक्कत नहीं, तो हमने साइन किया है, उससे हम टोटली वंचित ये बहुत अच्छी बात है,
नहीं, इस पे तो सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। बहुत सारे एनजीओ इस काम में लगे भी हुए हैं जो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसके लिए काम करते हैं। हमने एक SVVEPP बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें एक सिस्टमेटिक पार्टिसिपेशन किया है कि भाई यूथ को हम इन्फॉर्म करें, हम कॉलेजेस में जाके उनको समझाए कि भाई यू मस्ट टेक पार्ट इन वोटिंग, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। नहीं, ऋतुजा जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रही, आप घुमा फिरा रही हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इस बात की जानकारी है क्या कि इस तरीके के प्रपोजल्स हैं कि जो वोट डालने नहीं जाएंगे उनको नेम शेम किया जाएगा? कंपनीज के जो HR ऑफिशियल्स हैं वो नोडल अधिकारी के तौर पे काम करेंगे, वो देखेंगे कि कौन वोट डालने गया कि नहीं गया। ये जानकारी है आपको? तो हमारे MOU में ऐसा पॉइंट नहीं, MOU में नहीं है, लेकिन इस MOU जो आपने किया है उसके तहत आप नहीं कर रही हैं। मैं मानता हूँ MOU में ये बात कहीं नहीं लिखी है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कहा गया है अधिकारी की तरफ से जो गुजरात के इलेक्शन कमिश्नर हैं कि ऐसा होगा, आप इससे सहमत हैं या असहमत? आप यहाँ बैठ के बता दीजिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं होगा। एक इंडिविजुअल लेवल पे इसका मैं डेफिनेटली रिवर्ट दे सकती हूँ, बट एज अ संस्था के लेवल पे आई वुड नॉट बी पुटिंग अ कमेंट ऑन दिस। इंडिविजुअल लेवल पे आई कैन से कि यस, you cannot actually go and take actions against people, but you can request them, you can show them importance of it. और हम खुद चाहते हैं कि मैक्सिमम वोटिंग की टर्नआउट हो। तो इस बात पे GCCI की क्या पोजीशन है? आप कह रहे हैं इंडिविजुअली तो ठीक है, मान लिया, GCCI क्या पोजीशन अगर ऐसा होता है तो? विरोध करेगा GCCI कि कोई कंपनी ऐसा ना करे? ये एक इंडिविजुअल कंपनी की पॉलिसीज होनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज अगर नोटिस पे नाम डालना है तो वो हर एक कंपनी को डालना पड़ेगा, तो वो कॉल हर एक कंपनी का ओनर लेगा। इसमें GCCI वो डिसीजन नहीं ले सकती। नहीं, GCCI डिसीजन नहीं लेगा। GCCI इस बात से सहमत है या नहीं है? आप उसकी विमेन विंग की चेयरपर्सन हैं, मैं आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहता हूं इस पे। वेल अगेन आई रिपीट दैट सहायता कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, पैनलाइज करना आई पर्सनली डोंट फील इट दैट। नहीं, पर देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं नहीं, मेरा सवाल सुनिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसको हाँ में हाँ मिले। आप कह दीजिए कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कंपनियां अगर कर रही तो उसको उसमें GCCI को कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बोलिए, GCCI का स्टैंड क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। वेल आप पूरी तरह से डायरेक्ट आंसर चाह रहे हैं, और मैं डायरेक्ट यही कह सकती हूँ दैट GCCI उनके मेंबर्स को गाइडेंस देती है, GCCI उनके मेंबर्स को कुछ फॉलो करने का बोलती है, बट दिस क्वेश्चन हैज टू बी 100% टेकन बाय ईच एंड एवरी। तो ऋतुजा जी, इसका मतलब ये हुआ want to penalize their people or not, हम नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि अगर कंपनी कोई इस तरह काम कर रही तो GCCI उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, यानी उसकी इनडायरेक्टली अप्रूवल है, मान लो ये अप्रूवल फॉर सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कॉल इंडिविजुअल कंपनी को लेनी है, अभी मैं कौशल से भी पूछूंगा, इंडिविजुअल कंपनी को ये कॉल लेनी है, गुजरात चैम्बर ये नहीं कह रहा है, लेकिन अगर कंपनियां ये ऐसा करती हैं तो चैम्बर का क्या है इसमें पूरा सपोर्ट नहीं, बट पेनलाइज ऋतुजा जी, हाँ, मैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहे हो, चैम्बर इसका खंडन करता है या इसका विरोध करता है कि कोई कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वोटिंग के लिए प्रमोट करिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पेनलाइज नहीं कर सकते। आप ये मानते हैं ना चैम्बर के तौर पे? पेनलाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को ही ये कॉल लेना पड़ेगा। इंडस्ट्री भी कैसे कॉल ले सकती है? किस कानून के तहत इंडस्ट्री ये कॉल लेगी? कोई कानून है क्या इस देश में कि आप मतदान नहीं करें तो हम आपको पेनलाइज करेंगे? इंडस्ट्री के लिए कोई अलग से कानून थोड़ी है, वो भी वही CRPC IPC के तहत ही कानून बने हुए हैं। कौशल जी, आपकी कंपनी का क्या स्टैंड है? आपका स्टैंड तो ठीक है सर, जो आपने बताया कि
कानून के हिसाब से तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना, तो फिर वो सवाल खड़ा ही नहीं होता है नेम शेम की यार कोई एक्ट करने की, क्योंकि कानून तो हम हाथ में ले ही नहीं सकते हैं। और तो उसके लिए मेघमणि फाइन पुलिस केम है कानून करने। मेघमणि फाइन मैं केम उसका ऐसा आंसर कोई दे रहा नेम शेम नहीं करेगी। नहीं, वो तो मैंने पहले भी ना बोला। हम बनाए, हमारा काम ये है कि एज ए कंपनी, चाहे और या तो हम चैम्बर के हिसाब से बोले या कंपनी के ओनर के तौर पे बोले, अवर जॉब के हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं जी। हम उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दे सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई आदमी उसका मिसयूज करता है तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेनी है वो हर कंपनी की इंडिविजुअल पॉलिसी है। मिसयूज मतलब? ठीक है, अब वो इलेक्शन वोटिंग अगर मिसयूज का मतलब आवर्स, हाँ मैं समझाता हूँ ना कि अगर उसको आवर्स दिए गए फ्लेक्सिबल आवर्स टू गो फॉर अ वोटिंग और वो वोटिंग करने जाता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने वहां तो निशान लगाया जाता है, पता चलता है आदमी वोटिंग करने गया है कि नहीं गया है, ठीक है। तो अगर वो फ्लेक्सिबल आवर्स का मिसयूज करते वोटिंग नहीं करता है तो वो इंडिविजुअल कंपनी की पॉलिसी कि उसको एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है। अब वो उस कंपनी की क्या एचआर पॉलिसी बनी है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो एक हर कंपनी की अलग कौशल जी, मान लीजिए आपने, कौशल जी हाँ सवाल तो सुनिए ना, बहुत इजी से सवाल है। आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को ये फ्लेक्सिबल आवर्स दिए या कहा कि चलो आज ये छुट्टी क्योंकि आज आपके इलाके में मतदान है, और वो व्यक्ति मतदान देने नहीं गया, तो आपने कहा कि उसने छुट्टी का मिसयूज किया है, तो आप उसको कैसे पेनलाइज करेंगे? नहीं, पहली बात है तो हाँ, हम इलेक्शन वोटिंग डे पे छुट्टी नहीं देते, फ्लेक्सिबल आवर्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल आवर। और दूसरी बात, अभी तक जो पिछले 15 साल में जितने भी इलेक्शंस हुए स्टेट और सेंटर को मिला के, हमने फ्लेक्सिबल आवर्स दिए, पर अभी तक हमने वो देखा है कि मिसयूज नहीं हुआ है कोई भी एम्प्लॉय। हमने मॉनिटरिंग किया है, तो अभी तक लकीली हमारे पास ऐसा कोई प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है नेगेटिव साइड पे, रादर पॉजिटिव हुआ है कि जो एम्प्लॉइज ने फैसिलिटी का फायदा लिया। कौशल जी, मैं सवाल घुमा रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने किया तो, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन किया तो फ्लेक्सिबल आवर आपने दिए, 2 घंटे आपने दिए कि जाओ वोट डाल के आओ, वो 2 घंटे गया पिज्जा खा के आ गया, नहीं डाला, अब आप क्या करेंगे? तो उसका हाफ डे शायद एज पर द पॉलिसी अगर है तो हाफ डे गिना जाएगा उसका, उस दिन छुट्टी काटेंगे उसकी या सैलरी कट करेंगे, इस टाइप का कुछ करेंगे? काटेंगे, हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा। और जो आप लिखेंगे कि आपने मतदान नहीं दिया इस वजह से हम आपकी आधी सैलरी काट रहे हैं, ये आप लिखेंगे? नहीं, मतदान नहीं, आपने जो कंपनी ने फैसिलिटी दी है उसका मिसयूज कर रहे हो। मतदान तो सब पार्ट हो गया सर। हेडिंग वो है कि आपको फैसिलिटी कुछ दिया जाता है। नहीं, वो मैं इसीलिए मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कुरैशी जी के बाद मैं जानने वाला हूँ, जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, कि आप जो आधे दिन की उसने छुट्टी में मौज मस्ती की, वोट नहीं डाला, तो आप उसकी सैलरी काटेंगे या उसका हाफ डे लगाएंगे, उसमें ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आप कह रहे शायद नहीं लिखेंगे कि ये आपको मतदान के लिए दी, आपने चूंकि मतदान नहीं किया इसलिए मैं आपकी आधी सैलरी काटूंगा या आपकी आधे दिन की छुट्टी लगेगी। ठीक, ये बात सही है सर? नहीं, आपने पॉलिसी मिसयूज की है सर, मतदान किया नहीं किया वो सेकेंडरी बात हो रही है। मैं पहले भी वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहला है कि आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी आपने कहाँ पे यूज की कहाँ पे नहीं की वो बात सेकेंडरी हो रही है सर। अब ये मैटर के लिए मैं जुडिशरी तो नहीं बैठाऊंगा, या तो कमिटी या पैनल भी नहीं बैठाऊंगा मैं, ठीक है। आदमी मान लो एक्सेप्ट कर लेता है गलती है तो ठीक है, और हर तो ओपन एंड शर्ट केस है, उंगली पे निशान नहीं लगा जिसका मतलब वोट डालने नहीं गया, अब उसमें तो ओपन एंड शर्ट केस है, उसका कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है ना सर। अरे तो उसी 2 घंटे में मेडिकल रीजन कैसे हो जाएगा? आप अरे सर कौशल जी, आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, 2 घंटे के आपने उसको छुट्टी दी वोट डालने की, उसको मेडिकल रीजन हो गया अचानक से। सर एज अ फादर ऑफ अ स्पेशल किड आई नो सम इमरजेंसी आ जाती है। ओके, ठीक है, मेरा आई हैव 2 किड्स सर, आई एम अ यंग फादर। हां, फेस वैल्यू पे चलो ले लेंगे आपकी, चलो उसको उसी 2 घंटे सर लेना पड़ेगा सर। आज एम्प्लॉय लॉयल है, सालों से अटैच है, और अगर हमको पता होता है सालों पास्ट में उसने किया कि नहीं किया, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी एस्टैब्लिश होता है सर। कौशल जी, मैं इसी बात को तो होता है तो हर एक को, कौशल जी इसी बात पे तो पूरा शो है। कौशल जी, इसी बात पे इस पूरी चर्चा को मैं लेके आया हूं कि इतने लॉयल एम्प्लॉय, इतने काबिल एम्प्लॉय, इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, उसमें 1000 कंपनियां ये कह रही हैं कि मैं नेम शेम करूंगा अगर वोट डालने नहीं गए, तो ये सवाल इसीलिए यहाँ पे खड़ा होता है। अब मैं, आप लोग सुनिएगा, जरा कुरैशी जी के पास चलता हूँ। कुरैशी जी, आपने खबर पढ़ी होगी सर बड़े विस्तार से, ये सब जो छपी हुई है, क्या व्यू है आपका? जी, मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे बहुत ही शौक हुआ, और मैंने अपने पुराने नोट्स, मैंने बहुत बार इस पे आर्टिकल लिखे हैं, कंपल्सरी वोटिंग के बारे में, नोटा के बारे में, उनको मैंने जरा देखा।
याद अपने आप को अपनी याद ताज़ा करने के लिए। एक मुझे ऐसा लगा इन दोनों साहबान की बात सुन के कि इन्होंने एमओयू पढ़ा ही नहीं है, और शायद इन्होंने खुद साइन नहीं किया, किसी और ने किया। इन्हें एमओयू पढ़ लेना चाहिए और उसको पता लग जाएगा कि ये इग्नोरेंस के लेवल से बोल रहे हैं, बड़े जनरल काइट फ्लाइंग हो रही है ना। सबसे पहले तो कानून बताता हूँ मैं आपको। कानून में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 79D सेक्शन में और ये लिखा है कि राइट टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग इज ए राइट ऑफ द सिटीजन। इंडियन पीनल कोड के 171A में लिखा हुआ है कि राइट टू वोट और रिफ्रेन, एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज इंडियन पीनल कोड में। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, फिर सबसे फेमस जो नोटा जजमेंट है, उसने कहा आर्टिकल 14 इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी। उन्होंने कहा कि साहब आप आर्टिफिशियल ये डिस्टिंक्शन की किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। यू हैव नो बिजनेस टू डिस्टिंग्विश किसने दिया किसने नहीं दिया। तो आर्टिकल 14 की वायलेशन है। इधर एक इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रही है कि क्या राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और नॉट। एंड बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली नोटा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि राइट टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इज राइट टू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर आपने उसको वायलेट किया तो राइट टू रिफ्रेन जो है दैट इज अ फंडामेंटल राइट। वोट न देना फंडामेंटल राइट है, वोट देना फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये तो हो गया कानून। तो इसलिए ऐसी सूरत में कि वोट देने जाए कोई नहीं गया, मैंने चूंकि मुझे मॉर्निंग में पढ़ के शौक हुआ, मैंने सीईसी साहब मिस्टर राजीव कुमार से कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई क्या कर बैठा है आप लोग। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग, इट इज ओनली अबाउट द वोटर एजुकेशन विच इज फाइन, कि जिसमें हम हर एक को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, दफ्तरों को, सबको मोटिवेट करते हैं कि भाई लोगों को इनकरेज करो कि वो एक तो रजिस्टर जरूर करें एज वोटर और वोटिंग डे पे वोट देने जरूर जाएं। ये इट इज पार्ट ऑफ वोटर एजुकेशन। तीसरी चीज जो बार बार आ रही थी कि अगर कोई गया हो को छुट्टी देना, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पोलिंग डे आपको मालूम है एक हॉलीडे होता है, पूरे हर चीज बंद होती है। और कई बार मेरे दिमाग में भी ये डिस्कस हुआ कि हम फैक्ट्रियों वगैरह पे सख्ती से नहीं बरतते, हालांकि हम फैक्ट्रियों भी बंद करा सकते हैं। सारी टोटल हॉलीडे होनी चाहिए ताकि हर एम्प्लॉई, हर सिटीजन वोट दे सके, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री में बंदा रह गया, वोट देने नहीं जाएगा, तो ये एक वायलेशन है, उसका राइट बनता है। हम लोग इस पे सख्ती इसलिए नहीं करते, ये सोच के कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि भाई किसी कंपनी ने कह दिया भाई 2 घंटे लेट आ जाना, वोट दे के आना, या जो ड्यूरिंग द डे छुट्टी दे दी, वहां तक ठीक है जी। यहाँ इनका कहना ये ठीक है। सपोज कोई, बहुत से लोग इसका मिसयूज भी करते हैं कि हम छुट्टी देते हैं। बम्बई वालों ने तो खास तौर से हमको ये दिखाया कि हम छुट्टी देते हैं और अगर वो फ्राइडे को वोटिंग डे है तो सैटरडे संडे मिला के वो खंडाला में पिकनिक पे चले जाते हैं। ये तो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने फिर बाद में बॉम्बे में तो हमने फ्राइडे और मंडे को इलेक्शन कराना बंद कर दिया। अब हम बुध को कराएंगे कि कहाँ एक्सटेंडेड वीकेंड आप कर सकते हो। तो लोगों को फैसिलिटेट करना। नाउ लीगली अगर किसी ने छुट्टी ली 2 घंटे की और वो आपने बड़ा अच्छा बोला कि पिज्जा खाने चला गया, उसकी छुट्टी कटनी चाहिए, क्योंकि वो जो जैसे कि ये बता रहे थे साहब ये वायलेशन ऑफ वो जो सर्विस कंडीशन है कि छुट्टी ली के और किसी पर्पज से और वो देने नहीं गए, क्योंकि उनका तो सिर्फ ये देखने की बात है कि उसने वोट दिया कि नहीं दिया। पिज्जा खाने अगर गए तो उनकी छुट्टी अगर ये काटते हैं, सैलरी काटते हैं, तो वो जायज है। लेकिन बाकी चीजें के साथ नेमिंग एंड शेमिंग तो कर ही नहीं सकते, इलीगल ये ना इलेक्शन कमीशन ने ये कंपलसरी किया है। कुरैशी साहब, ये बात सही है क्या? मुंबई में आप लोग फ्राइडे और मंडे को नहीं कराते इलेक्शन? मतलब अब नहीं होते? हमारे वक्त में हुआ था। अरे शाहरुख खान को, उनको सचिन तेंदुलकर उनका सब किया, और बॉम्बे में ये सोच के कि अच्छा टर्नआउट होगा, और वो फ्राइडे को था तो लोगों ने एक्सटेंडेड हॉलीडे बना लिया। उसके बाद हमने कहा भैया यहाँ से तो आगे से हम बिल्कुल एक्सटेंडेड वीकेंड की अपॉर्चुनिटी इनको देंगे नहीं, मिडिल ऑफ द वीक करेंगे। तो ये मतलब जानकारी ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई में मंडे और फ्राइडे नहीं होगा। ये बात सही है, क्योंकि मुंबई शहर के अंदर
वोटिंग परसेंटेज बहुत लो होता है। ये इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है जो कुरैशी साहब कह रहे हैं। अब मैं अपने वकील दोस्तों और आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष जी, एक बार वकील जी लोगों से बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, कि आप समालोचना के मूड में दिख रहे हैं मुझे। विराग जी, क्या मतदान के लिए बाध्य मजबूर किया जा सकता है जिस तरह की खबरें आप पढ़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन अभी देखिए, कुरैशी साहब ने बताया कि राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप नेम शेम कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, कुरैशी साहब चुनाव और इन नियमों के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, और उन्होंने जो बातें बोली हैं उन्हीं को मैं थोड़ा सा एक सरल तरीके से बताता हूं कि भारत में जो संविधान और कानून की व्यवस्था है उसके हिसाब से राइट टू वोट है, लोगों को वोट देने का अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अधिकार के भीतर वोट नहीं देना भी आता है, तो ड्यूटी टू वोट नहीं है। तो पहले नंबर पर अधिकार है लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं है, और उसकी एक और वजह है, क्योंकि जब हम वोट देकर के विधायक और सांसदों को चुनते हैं तो वो लोग भी कंपलसरली हर चीज में वोट नहीं डालते, तो लोकसभा या विधानसभा में बहिर्गमन कर सकते हैं। तो जब तक विधायक और सांसदों को कंपलसरीली वोट देने का कानून नहीं बनेगा तब तक आप मतदाताओं को कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इस बारे में काफ़ी सालों से सन 1951 में भी चली थी, 1990 में गोस्वामी कमेटी बनी, फिर 2 प्राइवेट बिल भी संसद में पेश किए, जेपी अग्रवाल ने, बच्ची सिंह रावत ने, और 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। गुजरात में 2009 में लोकल बॉडीज़ में कंपलसरी इलेक्शंस के बारे में कानून बना, और 2015 में ग्राम पंचायतों में कंपलसरी वोटिंग के लिए कर्नाटक में भी बना। तो कंपलसरी वोटिंग के बारे में पैरेलली कानून की प्रक्रिया भी चल रही है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तीसरी बात, गुजरात में जो बात आ रही है इसको हमको समझने की ज़रूरत है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में सेक्शन 135B है, 135B के अनुसार चुनाव वाले दिन, ये जो मेरे दोनों पैनलिस्ट जो बोल रहे थे कि उस दिन हम फैसिलिटेट करते हैं या उनको पूरे दिन की छुट्टी जरूरी है, और अगर पूरे दिन की छुट्टी नहीं दी गई तो एम्प्लॉयर के ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो छुट्टी लेना लोगों का अधिकार है। अब यहां पर वो नेम और शेम वाला पेंच आता है, क्योंकि छुट्टी वोट देने के लिए दी गई है तो एम्प्लॉयर उससे पूछ सकता है कि तुमने वोट दिया या नहीं दिया, और वोट जिसने नहीं दिया और पेड छुट्टी ली है तो उससे उसकी वसूली वो कर सकता है, ये उसका कानूनी अधिकार है, क्योंकि छुट्टी वोट देने के लिए दी गई थी। यहां पर एक कानूनी पेच है, या जिन लोगों ने वोट नहीं दिया और पैसे ले लिए उनका वो अपने वेबसाइट में एक नाम डाल सकता है कि इन लोगों ने नहीं लिया, इनसे रिकवरी की जाएगी, बट नोवेयर इट कैन बी सेड कि नेम एंड शेम, क्योंकि आप किसी को शेम करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कानून का अधिकार का दुरुपयोग किया है तो उससे पैसे की वसूली करना एम्प्लॉयर का अधिकार है। नहीं, वेबसाइट पे नाम डाल सकते हैं आप, कहने क्या? परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि विराग जी, वेबसाइट पे नाम किसका डाल सकते हैं? वो अपनी इंटरनल वेबसाइट, इंटरनल क्या होती है? 500 कर्मचारियों के बीच के वेबसाइट पे आपने नाम डाल दिया, उसकी स्क्रीनशॉट लेके हमने पूरे संसार में वायरल कर दिया। फिर नहीं, एक सेकंड नीरज जी, इसको देखिए, इसको हमें बहुत ज़्यादा वो करने, एक वेबसाइट के भीतर जब एचआर की जब कुछ चीज़ होती हैं कि आपने बोला कि आज उसमें आपने एक वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन डाला कि कल इलेक्शन है और कल सभी लोगों को पेड हॉलीडे मिलेगी, उसके बाद आपने 3 दिन बाद बोला कि हमने पेड हॉलीडे दिया था, ये 15 लोगों ने वोट नहीं डाला है, इन 15 लोगों से जिनको पेड हॉलीडे है वो पैसे वापस लिए जाएंगे। इसमें नेम एंड शेम कहाँ से हो गई? वो वेबसाइट अंदरूनी तौर पर लोगों के लिए, इसमें नेम एंड शेम की तो कोई बात नहीं है, वो तो उसके भीतर आप सारे नोटिफिकेशंस आप एचआर वाले डालते हैं। नहीं, तो आप इंडिविजुअल नहीं, एक मिनट रुकिए, ये बहुत बारीक सवाल है, इसीलिए मैंने कौशल जी से क्लियर किया कि आप उसमें क्या लिखेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि ये 15 लोग जिन्होंने मतदान नहीं किया और छुट्टी लेके गए थे पेड, तो आप उनकी सैलरी काट लें या उनकी छुट्टी लगा लें, पैसे उसमें लगा लें, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा ना, उसमें वेबसाइट पे क्यों डालेंगे आपकी ये 25 लोग थे जिनकी सैलरी कटेगी? नहीं, तो नेम शेम हो गया ना ये देखिए, ये इसको वेबसाइट कर, एक सेकंड, ये वेबसाइट, नोटिस बोर्ड या कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है कि कंपनी के नोटिफिकेशंस नोटिस बोर्ड में कहाँ लगते हैं। वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो वेबसाइट हो सकता है कि सिर्फ इंटरनल वेबसाइट हो, बहुत जितनी बिग 4 की वेबसाइट। नहीं सर, विराग जी देखिए, जो खबर छपी है, जो इंडियन एक्सप्रेस को बयान दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें ये वर्ड लिखे गए, मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा, और नेम शेम वर्ड यूज किया गया है, इसलिए मैं बार बार इस पे हाथ कर रहा हूँ।
नीरज जी समस्या क्या है कि कानूनी पक्ष और होता है, व्यवहारिक पक्ष और होता है। जैसे जब बुलडोजर चलते हैं तो बुलडोजर बोला जाता है कि इस अपराध के लिए चला है, लेकिन व्यवहारिक जो टेक्निकली बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण में, तो जब नेम एंड शेम की बात हो रही है तो यहाँ पर जो मुझे कानूनी जो पेंच दिखता है, मुझे नहीं मालूम है कि क्या एग्रीमेंट है, क्या एमओयू है, लेकिन अगर किसी ने पेड हॉलीडे लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उस चीज के लिए नहीं देने पर एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तो उसकी सैलरी कट गलत सकती है। तरीके से पेड हॉलीडे लिया है उसकी सैलरी कट सकती है। तो जितने लोगों की सैलरी कटेगी उनका आपने अगर नाम नोटिस बोर्ड में लगा दिया, आप उसको नेम एंड शेम मानिए या फॉर्मल नोटिफिकेशन क्यों लगाएंगे? आप क्यों लगाएंगे? देखिए सर, यहाँ पे इस पे कोई आपत्ति नहीं। मैंने ये कौशल जी से जब क्लियर किया कि आप सैलरी काटें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने जिस काम के लिए मैंने समझता हूँ कि इसमें किसी संवैधानिक अधिकार का चिट्ठी दी। देखिए, आप उसमें जब तक आप उसमें अखबार में नोटिफिकेशन नहीं डालते हैं, बाहर कोई सर्कुलर नहीं निकालते हैं, अगर इंटरनल आपके यहाँ पर है कि मेरे यहाँ पर आपने 3 सर्कुलर निकाले, पहला निकाला कि इलेक्शन में सभी को हॉलीडे मिलेगा, ये 500 लोग हैं। दूसरा कि आपने बोला कि इन लोगों ने हॉलीडे का मिसयूज किया इसलिए हमने इनकी पैसे इनके काट लिए, आपने उसको अपने नोटिस बोर्ड में लगा दिया। इसमें नेम एंड शेम कहां से हो गया? अरे फिर नेम शेम कैसे होता है सर? अगर एक मिनट सर, बैंक के एक मिनट रुकिए ना सर, एसबीआई के मेन गेट में घुसी और वहां बोर्ड पे लगा रहा है कि ये 25 लोग डिफॉल्टर हैं, तो नेम शेम यही होता ना? और क्या होता नेम शेम? नेम शेम हर पूरे 130 करोड़ इंडिविजुअल चिट्ठी थोड़ी भेजी आपने। नीरज जी वो 500 लोगों के लिए विजिबल है कि बाहरी लोगों के लिए विजिबल है, ये सवाल सर। आप जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं सर, उसमें इंफॉर्मेशन 1 सेकंड के अंदर वायरल होगी। यही तो समस्या है आज की कि आपने किसी बैंक के मुख्य कार्यालय के 4थे नंबर के कमरे के एक बोर्ड में एक लिखा कि ये 25 लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ डिफॉल्ट किया है, ये डिफॉल्टर की लिस्ट लगी हुई है। तो वो नेम शेम हुआ कि नहीं हुआ? उसकी फोटो खींच के मैं कहीं भी डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता हूं? नेम शेम हो गया ना फिर तो? नहीं, मैंने समझता, देखिए नेम शेम शब्द कहीं पे भी कानून में परिभाषित नहीं है, ये व्यवहारिक शब्द है और किसी आदमी को उसमें शेम हो सकती है। जितने इंसॉल्वेंसी के लोग हैं सारे दिवालिया हो रहे हैं, सारे सीना तान करके चलते हैं। नहीं सर, वैल्यू डिबेट मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं तो ये कहने रहा हूँ कि नेम और शेम की कानूनी पोजीशन क्या है, उस पर एक अलग डिबेट है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में क्या हो रहा है मैं ये कह रहा हूँ। अश्विनी दुबे जी, जो बात मेरा सीधा सा नीरज जी इतना कहना है कि 135B के तहत अगर एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी है तो एम्प्लॉय अगर उसका मिसयूज करता है, ही शुड आल्सो बी पेनलाइज्ड। बिल्कुल पेनलाइज कर सकते होंगे कानून के तहत अगर इनको इजाजत है, लेकिन उसके लिए नेम शेम करने की जरूरत नहीं। आप चुपके से मेरी 1 दिन की सैलरी काट लीजिए, किसी संसार को नहीं पता चले कि मेरी सैलरी 1 दिन की कटी हुई है। मेरी सैलरी स्लिप सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। दुबे जी क्या कहते हैं आप, सही है ये? वाजपेयी साहब, देखिए, वोट देने को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई संस्थान कर्मचारी को वोट देने के लिए छुट्टी देता है तो पहली और फॉरमोस्ट जो ड्यूटी बनती है उस कर्मचारी की, वो वोट डालने की बनती है। बिल्कुल। जैसे वोट डालना कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर उसके बाद कोई ऐसा नहीं करता तो उससे बाध्य नहीं कर सकते। ये तो पहला जो लीगल आंसर है। दूसरा, अगर कोई संस्थान कर्मचारी को वोट देने के लिए छुट्टी देता है तो वहां के कर्मचारियों को वोट डालना जिम्मेदारी बनती है, लेकिन संविधान व कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अगर कोई अपने किसी अधिकार का इस्तेमाल न करे तो उसके लिए सजा दी जाए। जैसे संविधान में समान काम समान वेतन का अधिकार है, वैसे ही नो वर्क नो पे का भी प्रावधान है। तीसरा, जब पनवेल में महानगर पालिका के आयुक्त ने एक बार ऐसा कहा कि उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी महानगर पालिका में काम कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को मतदान न करने वाले कर्मचारियों को उस दिन का वेतन काट दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकार ने पहले से मतदान के दिन सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट में जो प्रावधान है, जो लगातार प्रोडक्शन कर रही है इंडस्ट्री, जैसे पावर कंपनीज हो गई, कोल कंपनीज हो गई, जिनका लगातार प्रोडक्शन करना जरूरी है खासतौर से आम जनमानस के लिए, वहां तो आप पेड हॉलीडे या हॉलीडे की जो बात करते हैं वो वहां पर आप इस राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम गुजरात कॉमर्स ऑफ चैम्बर की बात कर रहे हैं, गुजरात कॉमर्स ऑफ चैम्बर ना तो एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
वहां से जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबने एक प्लेटफॉर्म बनाया, फोरम बनाया कि हम कोई अगर बात रखेंगे तो आपके माध्यम से रखेंगे। तीसरा, अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो ये आपका मतदान के अधिकार में मत देने का हक भी शामिल है और राइट टू रिजेक्ट भी शामिल है और न देने का हक भी शामिल है। और इसीलिए जो राइट टू रिजेक्ट है वो अभिव्यक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकार का हिस्सा कैसे है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। जैसे मतदान के दौरान पहचान गुप्त रखने का बुनियादी अधिकार है। अब मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस समय सीएए के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बड़े सारे पोस्टर्स चारों तरफ जो एलएस प्रोटेस्टर्स थे उनके लग गए। चूंकि उस स्टेट गवर्नमेंट के पास नेम शेम करने का या किसी की लाइफ टू लिव विद डिग्निटी का या उसको करने का राइट नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने उसको कहा कि जब तक कि आप ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे और ट्राइब्यूनल उनको गिल्टी नहीं डिक्लेयर करेगा कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया, आप उनके पोस्टर्स लगा सकते हैं, रिकवरी का पैसा नहीं दिया तो आपको ये करने का अधिकार नहीं। उसी तरह से चुनाव आयोग लगातार चुनाव में वोट देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जागरूकता अभियान चलाता है। जहां भी वर्किंग डे में चुनाव होता है वहां चुनाव के रोज छुट्टी दी जा रही है, लेकिन वोटिंग राइट तो दिए गए, ना वोटिंग करने पर पेनलाइज करने का या राइट टू लिव विद डिग्निटी का ये अधिकार संस्थान को वहां पर नहीं। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो एक्ट है, जो स्टैट्यूट है, वो भी इस बात की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं करता और इंडियन पीनल कोड में भी नहीं है। लेकिन मैं विराट भाई की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर आपने छुट्टी लिया और आप वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो उस संस्थान के जो मेमोरेंडम और बायलॉज है कि किसी भी ऐसे कर्मचारी का जिसका इनसबऑर्डिनेशन जिसने किया, जिसने कोई सर्कुलर पारित हुआ उसका प्रयोग नहीं किया और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको जो माकूल कानून के मुताबिक जो सजा है वो सजा, क्रिमिनल केस तो खैर नहीं बनता, लेकिन जो सजा है, चाहे सैलरी काटेंगे, चाहे उसको नोटिस देंगे, चाहे शो कॉज नोटिस देंगे, नो वर्क नो पे का करेंगे, वो आप कर सकते हैं। परंतु यह बात यह तय है कि मतदान शामिल है क्या कि बोर्ड पे नाम चिपका देंगे? दुबे जी, उसमें ये भी शामिल है क्या कि बोर्ड पे नाम चिपका देंगे? देखिए, बोर्ड पे नाम चिपकाना तो फिर नेम शेम तो आपने कर दिया। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर वो लोग नहीं जा रहे तो उनको शो कॉज नोटिस आप दे सकते हैं। उनकी मर्जी है कि वो अगर चिपकाते हैं मान लीजिए या वो करते हैं तो ये इसमें संस्थान की जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जो इंटरनल नोटिस बोर्ड है, अगर वहां छुट्टी इस बात के लिए दी गई, जरा समझिएगा कि आपको कल वोट डालने जाना है और अगर वो नहीं जाते हैं तो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में लगाया गया और उसी अंदाज में चिपकाया जा सकता है, खास तौर से इंटरनल नोटिस बोर्ड। तो ये नेम शेम हुआ कि नहीं हुआ? ये नेम शेम इसलिए नहीं हो क्योंकि एक इंटरनल पॉलिसी। इंटरनल पॉलिसी क्या होती है? एक मिनट, इंटरनल मेरी सैलरी जो है वो एक तय मानक पे है, उसमें हमारे और एम्प्लॉयर के बीच में एक समझौता जिसमें मेरी सैलरी, उसमें घट बढ़ मनमर्जी या डिस्क्रिशनरी पॉलिसी होती है, वो तो सबको बता देनी चाहिए। सबकी सैलरी स्लिप जनरल में फायर करनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट में मिनिमम वेजेस भी निर्धारित हैं, ये भी आप नहीं कह सकते। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अगर मैं वोट डालने नहीं गया, मैं इसको कानूनी पक्ष से ही समझना चाहता हूं, तो आप मुझे मेरी सैलरी काट सकते हैं। मैं जिस उद्देश्य से मुझे छुट्टी दी गई मैं नहीं गया, आप मेरी सैलरी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शो कॉज नोटिस दिए। लेकिन ये मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा। आप जब जैसे ही बोर्ड पे चिपकाएंगे कि ये 25 लोगों ने वोट नहीं डाला, इनकी सैलरी कटेगी, क्योंकि पहले सर्कुलर में लिखा था कि सैलरी कटेगी, तो फिर वो पब्लिक में हो गया ना, नेम सेम में 500 लोगों के बीच में मेरी हो गई। राइट टू लिव विद डिग्निटी का, हाँ, वो जो है उनके मौलिक अधिकार का हनन है। तो मैं वही तो सर आपसे कह रहा हूँ, उसके मौलिक अधिकार का हनन जी। और यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी है। जी आशुतोष जी, क्या मतदान के लिए बाध्य किया जा सकता है, नेम शेम किया जा सकता है? क्यों नहीं डालने जाते वोट भाई? तो लोनावाला खंडा वाला सर अनम्यूट करिए अपने को पहले। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने इंडस्ट्री के 2 लोगों को बिठाया उनको जिम्मेदार मत ठहराइए। नहीं, मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सर, मैं तो उनसे पूछ रहा हूं कि क्या हुआ है। आप उनके काफी कायदे से ग्रिलिंग की, तो उनको माफ कर दीजिए। नहीं ग्रिलिंग नहीं, आशुतोष जी एक मिनट रुकिए, आप आगे, इससे पहले कि आप ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, मैं एकदम क्लियर अभी भी दोबारा कह रहा हूं कि एक कंपनी है और एक चैम्बर है, मैं दोनों का ऑफिशियल स्टैंड जानना चाहता हूं। अब उसको आप ग्रिलिंग कह रहे हैं तो अलग बात है, बोलिए सर। मैं चूंकि मैं ब्लंटली बोल रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं जी, इन लोगों को धंधा करना है गुजरात के अंदर, तो उनको धंधा करने दीजिए। वो सरकारी एजेंसियों के साथ या किसी एजेंसी के साथ कोई पंगा नहीं ले सकते। इस पूरे मामले में 3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने
कुरैशी साहब को झूठ बोला। मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है राजीव कुमार, इंडियन एक्सप्रेस को दिया उन्होंने बयान है, एज देयर इज नो कंपल्सरी वोटिंग दिस इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई दोज हु डू नॉट वोट। वाई आप आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? यही तो कंपल्सरी वोटिंग है, यही तो आप कोवर्स कर रहे हैं ना किसी को। तो इसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो दिल्ली में बैठे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, वो जिम्मेदार है। दूसरा, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं भारती, इंडियन एक्सप्रेस छपे उनके बयान को पढ़ लीजिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा वो करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो इसमें मैं इंडस्ट्री को दोष बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितना भी पैसे वाला हो, वो कभी भी सरकार से पंगा या सरकारी संस्थाओं से पंगा नहीं ले सकता है। तो दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या चुनाव आयोग किसी इंडस्ट्री के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो ये वो नहीं साइन कर सकता। तो छोटा सा आस्तोज एक मिनट रुकिएगा सर, एक छोटी सी चीज यहाँ पे जो बहुत बारीक रही, बहुत महत्वपूर्ण है। उस एमओयू में कहीं नहीं लिखा है कि अगर वोट नहीं किया तो नेम शेम किया जाएगा। मैं नेम शेम की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल ये सवाल नेम शेम का नहीं है। जो विराग जी और अश्विनी जी जहां पे लाके चीजों को रख दिया है, वो दरअसल भारत के लोकतंत्र को बहुत संकुचित करने का प्रयास है। आप सोचिए, मुझे पेड हॉलीडे है, मैं दफ्तर से निकलता हूं, मैं जाता हूं पोलिंग बूथ तक, और पोलिंग बूथ में जाने के बाद मुझे लगता है कि जितने कैंडिडेट हैं सब डकैत हैं, सब बदमाश हैं, सब इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे उनको वोट नहीं देना चाहिए। मैं वापस आ जाता हूं। तो नोटा कर दीजिए ना। मैं नहीं करना चाहता। अरे तो नोटा तो कर सकते हैं सर। अरे भाई, ये मेरा अधिकार है, मैं नहीं करना। अच्छा, नोटा भी नहीं करना चाहते। हाँ। तो आप मेरा नाम लिखेंगे क्या? आप मेरे फंडामेंटल राइट टू नॉट टू वोट का मतलब अपने अधिकार, अपना हमारा जो एक्सप्रेशन है, राइट टू एक्सप्रेस, उसको आप कैसे बाधित कर सकते हैं? और उसकी वजह से आप मुझे पेनलाइज कैसे कर सकते हैं? तो ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो कदम है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। सवाल जवाब चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा जाना चाहिए कि आपसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव तो एक साथ करा नहीं पा रहे हैं आप 100% पोलिंग की बात कर रहे हैं। और 100% पोलिंग दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, सिर्फ डिक्टेटरशिप में 100% पोलिंग होती है और कहीं 100% पोलिंग नहीं होती। पुतिन के पास जब आता है पता 98% लोगों ने पुतिन को पोल दिया है, अर्दवान को 96% लोगों ने पोल किया है। डेमोक्रेसी, दुनिया की सारी इवॉल्व डेमोक्रेसी देख लीजिए, वहां 60% 70% पोलिंग होती है। अमेरिकन डेमोक्रेसी ले लीजिए, इंग्लैंड की डेमोक्रेसी ले लीजिए जी। तो आप मेरा जो एक्सप्रेशन है, मैं वोट ना देकर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर, अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूं। और क्या आप इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट को, डकैतों को, बदमाशों को, गुंडों को वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और अगर मैं वोट नहीं देता हूं जाके, तो आप मुझे पेनलाइज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपकी भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में आस्था नहीं। जी, एक मिनट, विराग जी कुछ इंटरवेन करना चाहते हैं। विजय विराग जी बोलिए। मैं आशुतोष जी की सारी बातों से सहमत हूं कि कहीं भी 100% वोटिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो सारी बातें एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सेक्शन 135 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का पढ़ें, और अगर लोगों को पोलिंग बूथ जाकर के वोट देने की इच्छा नहीं है तो उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है पेड लीव लेने का। उन्हें हक मिला है वोट देने के लिए पेड लीव लेने का। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों ने एलटीसी लिया और पैसे ले लिया, और एलटीसी का इस्तेमाल नहीं गए, उन्होंने झूठा बिल दे दिया, तो क्या संस्थान उनसे पैसे वापस लेगा कि नहीं लेगा? आप पेड लीव ले रहे हैं, ये कोई हॉलीडे नहीं है, पेड लीव वोट देने के लिए है। और अगर आपने वोट नहीं दिया, आप पेड लीव मत लीजिए, आप मत जाइए। लेकिन अगर आपने संस्थान के साथ धोखा दिया है, संस्थान आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नीरज जी, इस दुनिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप आ रही है वो डेमोक्रेसी के रास्ते से आ रही है। वो जो संविधान में लिखित कानून है उसके माध्यम से डिक्टेटरशिप आ रही है। इस कैसे आ रही है? नहीं, अगर पूरी स्टडी है, पूरी दुनिया में स्टडी, पूरी किताबें उस पर लिखी गई हैं। आप अभी समझ लीजिए, इसी देश के अंदर जो डिक्टेटरशिप आ रही है वो कभी जुडिशरी के माध्यम से आ रही है, कभी नहीं। ये वैल्यू स्टेटमेंट है सर। यहाँ पे बहुत टेक्निकल, विराग जी ने जो कहा बहुत टेक्निकल पॉइंट है। स्टेटमेंट नहीं है, ये वैल्यू स्टेटमेंट है।
बिल्कुल वैल्यू स्टेटमेंट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आशुतोष जी सुनिए ना एक मिनट। एक मिनट, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है, वो मूल आत्मा है माय राइट टू एक्सप्रेशन। एक मिनट सर, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ। मैं ऑफिस से निकला, हाँ। मैं पोलिंग बूथ पर गया, मैंने देखा वहां सारे कैंडिडेट डकैत हैं। तो वापस जाके काम करिए ना ऑफिस में, फिर आप जाएंगे तो वापस जा, तो बातें खत्म हो गई ना फिर तो। नहीं, कैंडिडेट तो यहाँ पहले क्या से पता कह है रहे आपको, हैं? यहाँ कैंडिडेट क्या पहले कह से रहे पता है कि डकैत है। अगर जी आप तय नहीं करेंगे ना, मेरा मन बदल गया। नहीं आशुतोष जी सुनिए ना एक मिनट, अगर आप मैं नहीं मतदान बोलना केंद्र तक गए और आपको लगता है कि मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, आप वापस जाइए और दफ्तर में काम करिए। आप संस्थान छुट्टी को में थोड़ी पैसे- बनाएंगे आप संस्थान को पैसे वापस कर दीजिए, पेड लीव मत लीजिए। नहीं, वापस जाके काम करिए ना आप छुट्टी मत लीजिए। ये जो पैसे लेने देने की बात है, दरअसल ये लोग लोकतंत्र को समझते ही नहीं है। अरे सर, लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बहुत ही करेंगे। लीगलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और दुनिया लीगलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पर नहीं चलती है। आप, मेरा अधिकार है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मैं नहीं वोट देना चाहता। नहीं आशुतोष जी, देखिए ऐसा और है कि यहाँ से आशुतोष जी, मैं आशुतोष जी मैं नहीं आशुतोष जी एक मिनट सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है भाई। विराग जी मैं असहमत हूँ। जब नीरज जी एक लाइन है, एक लाइन बोलिए फिर ब्रेक लूं मैं। हाँ नीरज जी एक लाइन जब आशुतोष जी बोलते हैं, देखिए एक लाइन बोलिए जल्दी से। बोलते हैं कि लीगलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से नहीं उनके इंटरप्रिटेशन से डेमोक्रेसी होती है, यहां से डिक्टेटरशिप आती है। डिक्टेटरशिप ये बिल्कुल, ये इस पॉइंट पे मैं विराग जी आपके साथ हूँ। कानून की जो नहीं आशुतोष जी ब्रेक लेना मुझे, जो मौजूदा कानून के पेचीदगियां हैं या जो लाइन है, सुनिए ना आशुतोष जी, भाई कानून ये कहता है कि अगर आपने छुट्टी इस काम के लिए दी गई तो वो काम करिए, नहीं करना तो मत करिए। इसमें ये बात हो सकती है कि अगर उस दिन इलेक्शन कमीशन का नियम कहता है कि मैंडेटरी सब पूरा शहर बंद रहेगा छुट्टी, क्योंकि वोट डालने, उस छुट्टी के तहत मैं अगर कुछ नहीं डाल रहा हूं वोट, तो आप मुझे कैसे पेनलाइज कर रहे हैं? ये भी एक सवाल यहां बनता है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, तुरंत सबके पास बात चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर आज बहस हो रही है। समय बहुत तेजी से निकल रहा, मुझे लगा 2 घंटे का शो मुझे करना चाहिए इस पर, जिस तरह की चर्चा हो रही है। सारे में मैंने दिखाइए, मेरे पास कुल 5 मिनट बचे हैं सर, तो लेकिन मैं एक एक राय सबसे लेना चाहूंगा। अश्विनी जी एक राय 1 लाइन में 30 सेकंड में दीजिए सर, ये इतना विवाद खड़ा हो गया है। चिराग भाई की बात पर पूरी तरह से सहमति है कि 153 बी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो कहता है मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा, राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। और पेड हॉलीडेज अगर मिलती है और वहां पर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उस बात पे उनके खिलाफ विद इन द लॉ, नॉट टू शेम, विद इन द लॉ एक्शन हो सकता है। वो एक्शन वो संस्थान निर्धारित करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम किसी की वायलेट ना हो। फंडा क्लियर है। कौशल जी, यहाँ पे आप इस बात से सहमत हैं? आपने पहले भी कहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे और आपकी कंपनी लेवल पर इस बात पे सहमति कि आप सैलरी काट सकते हैं, उनकी छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं, 1 दिन की लीव कुछ, लेकिन नेम शेम नहीं हो सकता। कौशल शायद अनम्यूट करिए अपने को प्लीज। सॉरी जी। मैं पहले भी बोल चुका और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ यही चीज को कि नेम शेम में हम मानते भी नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए। और अगर नेम शेम करना है तो गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी चीजें जहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें नहीं करते, जैसे लोग गलत रास्ता क्रॉस करते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, जो एक्चुअली वायलेशंस है बाय लॉ, राइट। जहां तक यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन ऑलरेडी बता चुके हैं कि देयर इज लॉ का वायलेशन ही नहीं हो रहा, तो नेम शेम की बात कहाँ पे आती है। और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि अवेयरनेस से जब पोलिंग अपना वोटिंग परसेंटेज जो पहले 30-40% 70% तक आ चुका है या 75% तक पहुंच चुका है, तो आगे भी जा सकता है अगर अवेयरनेस से चल सके। और चौथी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो भी बताइए कि कोई भी डेमोक्रेसी में 100% होता नहीं है वोटिंग, तो फिर बात कहाँ पे आ रही है? नहीं बिल्कुल पॉइंट आपका सही है कि अवेयरनेस से हो सकता है, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। विराग जी, नेम शेम की जगह 1 दिन की एडिशनल सैलरी दे सकते हैं, क्या आपको और पैसा मिलेगा? आप वोट डालिए। इंसेंटिवाइज ही हो गया ना सर, पेड हॉलीडे भी इंसेंटिवाइज। पेड नहीं सर, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहा पेड करना है। अगर इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आप चलेंगे तो फ्लेक्सिबल आवर नहीं, पूरे दिन की आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, फिर मैं खंडाला जाऊं चाहे जहां जाऊं, तो वो तो अलग है। लेकिन आप चाहे तो इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि जो लोग वो मतदान डाल के उंगली दिखाएंगे तो उनको कुछ हम गिफ्ट कूपन दे सकते हैं, वाउचर दे सकते हैं, वो अलग बात है। खैर वो कैसे प्रोत्साहित किया सकता है। ऋतुजा जी, फाइनल कमेंट आपका
चैम्बर अभी भी इस बात को मानता है, आपने को हालांकि खुल के नहीं बताया है कि नेम शेम नहीं प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं, मतदान के लिए सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। देखिए, हमारा चेंबर के ज्यादातर मेंबर्स एसएमई और एमएसएमई सेक्टर्स से होते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट काफी श्रमिक और वैसे भी उद्योग होते हैं जो थोड़ी दिक्कत है आज तो। हमारा जो गुजरात चेंबर के ज्यादातर मेंबर्स है वो एसएमई और एमएसएमई सेक्टर्स से होते हैं और काफी कुछ इंडस्ट्रीज है जो सिरेमिक्स है वो सब कंटिन्यूअस साइकिल पे चलती हैं। तो हम आई एम आल्सो फ्रॉम एन इंडस्ट्री बैकग्राउंड, सो आई नो द रियलिटी क्या है। तो इस जो हम प्रोत्साहित करेंगे, हर एक को भेजेंगे, क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस कैंप्स की करेंगे, बट नेम शेम जरा पहले भी मगज में नहीं आती है और अभी भी नहीं आती। पहले भी मगज में नहीं आती, अभी भी नहीं आती, क्योंकि ये बात एक्चुअली बहुत लॉजिकल लगती भी नहीं है और ये गलत भी है। आशुतोष जी, एक बात जो भी विराग जी भी कह रहे हैं और दुबे जी भी कह रहे हैं, उससे आप डिसएग्री कैसे हो सकते हैं कि अगर कंपनी किसी खास मकसद से आपको छुट्टी दे रही है और आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आपका मन बदल जाए या कुछ भी बदल जाए, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं मेरा मन बदल गया इसलिए मैं नहीं गया। अच्छा, इसमें बहाना बना दिया मान लिया मैंने, तो कैसे तय होगा? मैंने तो छुट्टी मांगी नहीं। अरे मैंने दी छुट्टी मांगी नहीं तो आप मुझे छुट्टी दे क्यों रहे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप बहुत ही लीगलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इस संविधान का कबाड़ा हो जाएगा। और कबाड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा अब अधिकारों की बात नहीं हो रही, अब कहा जा रहा कर्तव्य आपके क्या है, आप कर्तव्य पर जोर दें। अरे भाई, जो स्टेट नाम की संस्था का जो गठन हुआ है वो सॉवरेन विल के जरिए हुआ है और उस सॉवरेन विल ने स्टेट को पावर दिया कि आपके पास ये पावर है और उनसे मैं ये राइट्स डिराइव कर रहा हूं। अगर आप मेरे राइट्स पर अगर आप इंक्रोच करेंगे तो मैं आपकी ऐसी तैसी करने वाला हूं। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, आप राइट्स मत मांगिए, अब आप कर्तव्यों की बारे में बात करें। यानी देश के ऊपर जो ये डेमोक्रेसी को पूरी अंदर से खत्म करने की जो पूरी कोशिश है वो कर्तव्यों के माध्यम से आती है। कर्तव्य कौन बताएगा? ऊपर से बताया जाएगा। डेमोक्रेसी नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से डेमोक्रेसी आएगी, ऊपर वाला बैठा आपको समझाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन की गलती है। वो ठीक जिस तरीके से चुनाव आयोग की गरिमा पिछले 15 सालों में गिरी है, उसको बजाय रेस्टोर करने के वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम है। कंपल्सरी वोटिंग कोवर्स करना ये भारत के संविधान के खिलाफ है, चाहे पेड हॉलीडे हो चाहे नो हॉलीडे हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। और अगर मैं अगर गुजरात में होता, अगर किसी कंपनी में कार्य कर रहा होता और मैं वोट देने नहीं जाता और अगर मुझे पेनलाइज करने की कोशिश की गई होती तो मैं कोर्ट में मैं इनको खींचता। अगर आप कौशल जी की कंपनी में काम कर रहे होते तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आराम से आप न दीजिए मतदान वो कोई पेनलाइज नहीं करने वाले। देखिए, जो यहाँ पे इस चर्चा का मकसद था वो ये समझने की कोशिश थी कि क्या मतदान का जो आपका राइट है आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है, इस संदर्भ में कि आपको नेम शेम किया जाए। मतदान लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि आप अपने मुस्तकबिल के लिए अपने नेता चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं और आपको मतदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपकी इंसल्ट नहीं की जा सकती। आपको जो कानून के तहत है कि आपकी पेड हॉलीडे कैंसिल हो सकती है, क्योंकि उसी मकसद से थी, ऐसे प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है, लेकिन नेम शेम जैसी चीज़ें नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि इस चर्चा से काफ़ी कुछ साफ हो गया है। गुजरात चैम्बर ने और इंडस्ट्री ने भी अपनी बात क्लियर रख दी कि वो इंडिविजुअली इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि नेम शेम जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधी से आवाज़।